जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, जिसमें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इस क्रिया को एकदम इजी वे में देखेंगे कि विलियमसन संश्लेषण क्रिया क्या है। देखेंगे तो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराकर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे तो जो एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड को अगर देखा जाए तो क्या मिलता है, यानी कि आर यक्स, जहां पर आर एल्किल समूह है, यक्स जो है हैलाइड है यानी कि हाइड्रोजन परिवार है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो यानी कि हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को यक्स से निरूपित करते हैं, तो यहां पर जो है यक्स हो गया, यानी कि आर यक्स एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम एल्कोक्साइड की बात करेंगे तो यहां पर जो है आर ओ एन, ये जो है सोडियम एल्कोक्साइड है। यहां पर एल्किल लिए आर, इसको आर डैश बना देंगे ताकि स्पष्ट रहे। तो आर यक्स एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हो गया। और जो आर ओ एन है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, यह हो गया। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा करके ईथर प्राप्त करना। देखेंगे यहां पर, देखेंगे यह जो सोडियम है इस हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ NaX बन के निकल जाता है। और इतनी संरचना देखेंगे बची और ओ, फिर उसके बाद एक एल्किल समूह यह हो जाती है। इस तरह से यह जो है ईथर हो गई, ईथर प्राप्त हो जाती है। देखेंगे तो ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक सममित ईथर और एक असममित ईथर। असममित ईथर का, जो असममित ईथर होता है उसका सूत्र ROR होता है। ऐसे सममित के लिए सममित ईथर यानी कि सिमेट्रिकल ईथर, यह है सममित, सममित ईथर, इस तरह से। और जो असममित ईथर होता है, असममित ईथर के लिए ROR डैश होता है, इसका सूत्र यह है असममित ईथर, इस तरह से। तो देखेंगे यहां पर जो ईथर बनेगा वह सममित ईथर हो सकता है, जिसमें दोनों एल्किल समूह समान होंगे, अथवा असममित ईथर हो सकता है जिसमें दोनों एल्किल समूह असमान होंगे। सममित ईथर में दोनों एल्किल समूह समान होंगे, असममित ईथर में दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा करके ईथर प्राप्त करते हैं, और यह क्रिया जो है विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इतनी बात। अब चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में
एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पर एल्किल हैलाइड में चलिए हम एथिल क्लोराइड ले लेते हैं। एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl, एथिल क्लोराइड कह लीजिए चाहे क्लोरो एथेन कह लीजिए। इस एथिल क्लोराइड की अपक्रिया हम जो है क्या करते हैं, यहां पर चलिए मेथिल को लेते हैं इस तरह से, यानी कि क्या मिला, सोडियम मेथॉक्साइड। यहां पर सोडियम एल्काक्साइड है, इस एल्किल के स्थान पर हम मेथिल ले लिए हैं, तो यहां पर जो है सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। कहने का मतलब एल्किल हैलाइड के रूप में हम जो है क्लोरोएथेन लिए, यानी कि एथिल क्लोराइड ले लेते हैं, और सोडियम एल्काक्साइड में यहां पर जो है सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं। जब अपक्रिया कराएंगे तो यहां पर देखेंगे यह सोडियम जो है क्लोरीन से, सोडियम जो है क्लोरीन से अपक्रिया करेगा। भाई देखते हैं कि सोडियम क्लोरीन से तेजी से अपक्रिया करता है। अपक्रिया करेगा तो यह जो है NaCl बना लेता है। उसके बाद देखेंगे इतनी संरचना बची, तो इतनी संरचना जो है CH3, उसके बाद O, फिर उसके बाद देखेंगे इधर C2H5। अब इसका नाम दे देंगे, तो नाम क्या होगा इसका, इधर जो है एथिल मेथिल ईथर। एथिल इसको पहले लिखा गया क्योंकि अल्फाबेट के क्रम में ई पहले आता है, मेथिल बाद में लिखा गया क्योंकि आई जो है इसके नामकरण के लिए अल्फाबेट के क्रम में यम बाद में आता है। तो हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, इस तरह से इसका नाम दे देंगे। अथवा इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, तो इसका IUPAC क्या नाम होगा, IUPAC नाम जो होगा देखेंगे, यह जो क्या है ऑक्सी ग्रुप है, यह ऑक्सी ग्रुप जो है यह ऑक्सी ग्रुप उस एल्किल समूह के साथ जुड़ता है जिसमें कम कार्बन परमाणु होते हैं। देखेंगे इस एल्किल समूह में यानी कि एथिल में 2 कार्बन है, और इस एल्किल समूह यानी कि मेथिल में 1 कार्बन है, तो यह ऑक्सी ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा। जब इसके साथ जुड़ेगा इतना, तो यह जो है बना लेगा मेथॉक्सी, तो हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो जाता है। कुछ नहीं है, क्या मिला, एल्किल हैलाइड के रूप में हम एथिल क्लोराइड ले लिए, सोडियम एल्काक्साइड के रूप में सोडियम मेथॉक्साइड लिए। अब क्रिया हुआ, Na पर जो है +1 की बैलेंसी, Cl पर -1 की बैलेंसी है, आसानी से जो है बैलेंसी बराबर होगी, NaCl बन के निकल जाते हैं। ये CH3O जो है इस तरह से, इधर जो है C2H5 है, इस तरह से देखेंगे। इधर जो है मेथिल समूह, इधर एथिल समूह, यहां पर आपको जो है इसमें देखेंगे इधर जो है एथिल है और इधर जो है मेथिल है, यानी कि आपको एक असममित ईथर प्राप्त हो जाता है, एथिल मेथिल ईथर, अथवा जो है मेथॉक्सी एथेन हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखेंगे एक एग्जांपल, चलिए यहां पर CH3Cl लेते हैं, यानी कि मेथिल क्लोराइड यानी कि क्लोरोमेथेन है। इस क्लोरोमेथेन की अपक्रिया जो है, चलिए इसी सोडियम मेथॉक्साइड से ही कराते हैं। सोडियम मेथॉक्साइड से कराएंगे तो इधर क्या मिलेगा, यह सोडियम इस क्लोरीन के साथ NaCl सोडियम क्लोराइड बन के अलग हो जाएगा, और इतनी संरचना जो है CH3O, फिर इधर जो है CH3,
यानी कि डाई मेथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इधर भी एल्किल समूह और इधर दोनों एल्किल समूह समान है, यानी कि एक सममित ईथर मिल जाता है। तो हो गया ये डाई मेथिल ईथर। इस प्रकार जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा करके ईथर प्राप्त करने की जो विधि होती है, यह विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। और एग्जाम में, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछी जाती है, ऐसी अपक्रियाएं जो है पूछी जाती हैं। चलिए इसी तरह से कुछ और अपक्रिया देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है।